हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्जाम्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं युगपत समीकरण। एक बेसिक लेकर आए हैं। युगपत समीकरण को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो युगपत का अर्थ पहले समझ लीजिए। युगपत, जब भी युगपत समीकरण का बात आए तो समझ लीजिए युग मतलब होता है जोड़ा, अर्थात जोड़े वाला समीकरण है। मतलब इसमें एक समीकरण नहीं आएगा, इसमें हमेशा दो दो समीकरण की बात होगी, दो दो समीकरण की बात होगी, तब वहां पर बच्चों युगपत समीकरण हो जाएगा। जो युगपत समीकरण होता है वह मुख्यतः तीन विधियों से सॉल्व किया जाता है। तो पहला है विलोपन विधि, जिसको हम अभी देखेंगे। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इन तीनों विधियों को आराम से सीखेंगे। इसके बाद, इसके सीखने के बाद जस्ट बाद हम बाद तो बच्चों इसके ठीक बाद हम इसके आधार, जैसे देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आयु से संबंधित प्रश्न जो आते हैं, जो बनते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। भिन्न से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, संख्या से संबंधित प्रश्न, अनुपात से संबंधित प्रश्न, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले हम इन तीनों विधियों को, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि को सीख लेंगे। इसके बाद हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न, भिन्न से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, संख्या से संबंधित प्रश्न, अनुपात से संबंधित प्रश्न, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, हम विलोपन विधि को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस वाई इजक्वल टू -6, एक्स प्लस वाई इजक्वल टू -18। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब देखिए इसके एक पक्ष को बराबर करना रहता है, चाहे आप x वाला बराबर कर लीजिए, चाहे आप y वाला बराबर कर लीजिए। तो अब देखेंगे दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, प्लस माइनस, तो y का माइनस है, y का प्लस है, तो प्लस माइनस एक कट जाएगा। इसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा, तो 2x हो जाएगा इजक्वल टू, अब माइनस माइनस को पहले जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24। 24 के बाद हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो x बराबर -24, और जो 2 है यहाँ गुणे में है, यहाँ पर आकर बटे में हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 बरहिया में 24, तो x बराबर हम लोगों का -12 हो जाएगा। x बराबर माइनस, अब हम लोग x का मान, x का मान, x का जो मान है वह समीकरण नंबर 1 में चाहे रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं x का मान। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इजक्वल टू -6। अब x का मान -12 है, यहाँ पर रख दीजिए -y इजक्वल टू -6। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो -12 है इधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इधर आएगा, तो यह माइनस से यहाँ पर आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो -y -6 प्लस 12। अब -y को ऐसे रहने दीजिए, अब प्लस माइनस घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर प्लस में 6 आ गया। अब y देखिए इधर आएगा, तो y प्लस में हो जाएगा, और जो 6 है उधर आ जाएगा, तो -6। तो हम लोगों का जो एक्स वाई का आंसर आ चुका है, एक्स वाई का मान आ चुका है, x बराबर -12, y बराबर -6, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आप इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को किसी और विधि से, जैसे प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, तो यही दोनों ही आंसर आएंगे। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को भी समझ लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी यही सवाल को सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या सेम आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में वही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए आपको समीकरण चाहे 1 को लेना होगा, चाहे समीकरण नंबर 2 को लेना होगा। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो x माइनस वाई इजक्वल टू -6। अब देखिए चाहे आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग x का मान निकाल लेते हैं।
तो x बराबर जो हो जाएगा -6, y इधर माइनस में है तो आकर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस y। अब देखिए x का मान निकल चुका है, अभी आंसर नहीं आया है, अभी देखिए अब x का मान समीकरण नंबर में 1 में नहीं रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है, क्योंकि x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाले हो, तो जो x का मान आएगा उसे समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। तो चलिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखने पर अब देखिए, अब समीकरण नंबर 2 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू -18। अब देखिए, अब यहाँ पर x जहाँ लिखा है वहां पर हमें -6 प्लस वाई लिखना है, तो x के दर पे लिखेंगे -6 प्लस वाई, इसे ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू -18। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर -6 हो जाएगा, अब प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -18। अब यहाँ पर देखिए 6 माइनस में है, इधर के बराबर के इधर आएगा तो वह प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2y इधर ही रहेगा, -18 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर देखिए y के साथ 2 गुणे में है, तो जब y का मान निकालेंगे तो जो गुणे में है वह बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ गया, तो 2 एक कम 2, 2 छक 12, तो y का मान -6 आ गया हम लोगों का। अब y का मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, तो चलिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो चलिए अब समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब x माइनस वाई के स्थान पे -6 रखिए, इसके बाद -6, तो x बराबर जो हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा पहले देखिए प्लस प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -6। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे, अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, अब जो 6 है वह प्लस में है, तो इधर इधर आने के बाद बराबर के इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -6, तो जो x बराबर आंसर आ जाएगा -12। तो आप देखेंगे जो विलोपन विधि से आया है आंसर, वही आंसर प्रतिस्थापन विधि से आया है, x बराबर -12, y बराबर -6। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर वही आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम इसी क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, या किसी भी क्वेश्चन को, या फिर ऐसा क्वेश्चन मिले जो युगपत समीकरण हो उसे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना हो, तो पहले जो ये बराबर होना चाहिए 0 रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम 0 कर देते हैं, तो x माइनस वाई इधर माइनस में है तो इधर आने के बाद प्लस में 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप लोग, x प्लस वाई इधर माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 18 इजगल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब आप लोग पहले जैसे बता रहे हैं वैसे आप बना दीजिए, तो x लिखिए, इसके बाद नीचे 2 ब्रैकेट बना दीजिए, 2 ब्रैकेट ऐसे बराबर बीच में लगाइए, y लिखिए, फिर 2 ब्रैकेट बना दीजिए, इसके बाद फिर बराबर लिखिए, 1 लिखिए, इसके बाद यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट बना दीजिए, इसके बाद बीच-बीच में माइनस लगाते चले जाइए, माइनस, माइनस। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप x वाला निकाल रहे हैं, तो आपको x वाला ढकना पड़ेगा। आप भूल जाइए कि x वाला कुछ है। तो चलिए अब देखिए, अब 8 गुणे 1, यहाँ पर 1 रहता है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 8 गुणे 1 तो प्लस का 18 गुणे 1 तो करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब 6 गुणे 1 करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए x वाला हो चुका है, अब y वाला निकालेंगे तो y वाला ढक लेंगे। तो चलिए y वाला ढक लेते हैं। अब देखिए y वाला ढकने के बाद अब देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। y वाला ढकने के बाद यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। पहले ये वाला करेंगे, देखिए पहले y वाला ढकेंगे तो पहले ये वाला नहीं करेंगे, पहले ये वाला कर देंगे, पहले ये वाला नहीं, पहले ये वाला कर देंगे। तो चलिए, तो प्लस का हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 रहेगा ना जहाँ कुछ नहीं रहता। अब प्लस का हो जाएगा
18। अब ध्यान से देखिएगा, अब गिनती वाला एक वाला कर रहे हैं तो गिनती को ढक दीजिए। इसके बाद 1 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे -1 तो -1 हो जाएगा। इसके बाद x वाला चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि 18 गुणे -1 करेंगे तो -18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, -18 -6 इज़ टू y। अब देखिए -18 हो जाएगा, 6 -18 इज़ टू 1। अब 1 तो रहेगा यहाँ पर, माइनस गुणे माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, x लिखने के बाद माइनस माइनस से समान चिन्ह है तो जोड़ दो, तो 24 हो जाएगा माइनस का, बराबर। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो घट जाएगा, तो माइनस का 12 आ जाएगा इक्वल टू 1/1 + 1 2। अब x वाला जो है एक बार इसके बराबर कर दीजिए, तो x माइनस 24 इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, अब ऊपर नीचे गुणा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू -24। तो x बराबर हो जाएगा -24/2, क्योंकि गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 बढ़ाइया में 24, तो x बराबर आ गया -12। अब देखिए, अब इसी तरह जैसे हम x वाला किए हैं, अब आप इसी तरह y वाला भी कर दीजिए। तो y बटा -12 इक्वल टू 1/2। अब तिरछा गुणा, तो 2y इक्वल टू -12। अब y बराबर -12/2, तो 2 छक 12, तो y बराबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो y बराबर -6, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, x बराबर -12, y बराबर -6, वज्र गुणनखंड विधि से भी यही आंसर आया है। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्या हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि से भी यही आंसर आया था? तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापन विधि से जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं यही क्वेश्चन को, तो भी आंसर देखिए y बराबर -6, x बराबर -12 आया था। अब देखते हैं विलोपन विधि से सॉल्व किए थे, क्या यही आंसर आया था? अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर देखिए, अब हम जब इसे विलोपन विधि से सॉल्व किए तो भी y बराबर -6, देखिए -6, x बराबर -12, यही आंसर तीनों में आया था। तो आप किसी भी क्वेश्चन को यदि विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर वही आएगा, यदि आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर वही आएगा, यदि आप वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा हम लोगों का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको इन तीनों विधियों को सॉल्व कराना सिखा दिए, सॉल्व करना सिखा दिए हैं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम आपको बताएंगे आयु से संबंधित प्रश्न। जितने भी आयु से संबंधित प्रश्न हैं, पहले हम उनको पहले हम उनको समीकरण बनाएँगे। पहले हम उन समीकरण बनाएँगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। भिन्न से संबंधित प्रश्न जितने भी रहेंगे इनको भी सॉल्व कराएँगे, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को भी सॉल्व कराएँगे और संख्या से संबंधित प्रश्न को भी सॉल्व कराएँगे, अनुपात से संबंधित प्रश्न को भी सॉल्व कराएँगे, ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराएँगे। तो गाइज़, यदि आप इतना ये सब सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा, यदि आप आल जो है, ये आल जितने भी हैं, अगर आप इन सबको सॉल्व कर ले गए, तो आप जानिए कि जो युगपत समीकरण है, युगपत 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 समीकरण है, इसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं, महारत हासिल कर चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएँगे, तो इन सभी टॉपिक को कवर कराएँगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।